अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सेट ऑफ K2। हम जो है आपके लिए लेके आए हैं ज्वेल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का ये जो नया मॉर्निंग शो है। इसमें हम बहुत सारी आज अच्छी अच्छी बातें करने हैं, बहुत सारी मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको बताती चलूँ कि बारिश हो रही है और मौसम जो है बड़ा सुहाना हो गया है। इसके साथ ही मुझे मेरे गाँव की भी बहुत याद आ रही है। वहाँ पर जो है स्प्रिंग ब्लॉसम्स का टाइम है। वहाँ पे जब बाहर की आमद होती है तो वहाँ पे फूल खिलते हैं तरह तरह के, और पूरी वादियाँ जो है ना वो फूलों में लथपथ होती है। पिंक और वाइट और बहुत सारी जो है कलर्स आपको नज़र आते हैं उसमें, और इतने खूबसूरत नज़ारा होता है, आप खुद ही देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक जो है कोरोना वायरस की परेशानी में आपको मिलेंगे, दूसरा जो है अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे, बारिश को इंजॉय कर रहे होंगे। कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया हुआ है, लेकिन इसका आपको मैं बताती चलूँ कि इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो टेंशन से ख़ुद को मार देगी, कोरोना वायरस से कुछ नहीं होगा। तो इसमें जो है आपने बस अपना ख्याल रखना है, अपने हाथ धोने हैं, लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। लेकिन आपने जो है वैसे ही व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और इसी बात पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप आज हमें भी कॉल कर सकते हैं, हमें भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताती चलूँ, 03354888434 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और जो हमारा कॉल नंबर है, जो PTCL हमारा नंबर है, वो है 05141022249। इस पे आपने हमें कॉल करने के आपने बहुत सारी हमें बतानी है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। आपने हमें मौसम का हाल बताना है और हमें आपने कोरोना वायरस के बारे में बताना है कि आप परेशान हैं या नहीं हैं। तो चले, आज मेरे जो गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे, वो यूथ है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है, अवाम की जो यूथ है वो होगी हमारे साथ। और उनमें जो है ना आपको बिज़नेस पर्सन से मैं मिलाऊंगी, जो अदब पे काम करते हैं उनसे आपको मैं मिलाऊंगी, कि जो हमारी ज़बानों पे काम करते हैं। लेकिन उनसे पहले हम चलते हैं अपने शेफ़ अहमद शेर भाई की तरफ। तो इनकी आप हमें आज क्या बनाने वाले? अच्छा, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं सवारी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज वाकई आपकी बात की मौसम बहुत अच्छा है। आप सबको बहुत सलाम, और उम्मीद है सब बिल्कुल खुश होंगे और अच्छे भी होंगे। मौसम जो इतना प्यारा है, बहुत मज़े का है। इन्होंने बात की कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है मौसम बहार की शुरुआत हुई है। बाकी मौसम बहार की जो शुरुआत है इस वक्त वो इस्लामाबाद में भी आपको नज़र आ रही है। कुछ जगहों पे नई जो वो पतझड़ का मौसम था वो ख़त्म हो गया, तो नए पौधे उगना, उसके साथ फूल उगना, और बाकी ये मौसम एंजॉय करने के लिए होता है, डरने के लिए नहीं। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए होती है, आप उसको एंजॉय करके जिएंगे और तो अच्छा लगेगा। अगर आप उसको गुजार के जिएंगे तो शायद इतना अच्छा ना लगे। जहाँ तक बात आई आपके खाने पीने की और गिलगित बल्तिस्तान की, तो डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान का एक तो यह है कि वहाँ की कुजीन में क्या ही बात है, स्पेशलिटी। एक तो मुझे बात औक़ात लगता है कि फ्यूजन है मुख्तलिफ जो कुजीन है उनका, कि आपको उसमें जब मंतू आप चॉइस करते हैं तो आपके बहुत सारे कुजीन उससे मिलते जुलते हैं। अगर आप हरीसा की बात करते हैं तो हरीसा आपको ऐसा लगता है जैसे कि अरबिक डिश हो, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का हो, लाहौरी, मतलब सब मिलके। तो एक अच्छा है। इसके अलावा अगर मुख्तलिफ़ किस्म के कावों की बात की जाए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की बात की जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के फूड में बहुत वैरायटी है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी और ख़ास बात है वो ये है कि उसमें स्पाइसेस का जो रेशो होता है वो बहुत कम होता है, तो लिहाजा वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बात हो रही थी हरीसा की। मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है ना, वो एशिया का क्रॉस रोड है। मतलब कि बहुत सारे जगहों से लोग आके वहाँ पे बसे हैं। एक ही कल्चर वहाँ पे नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर आपको मिलेंगे। और मोस्टली वो लोग वहाँ पे जाके बसे हैं जो कि किसी न किसी क्राइसिस की वजह से, या जैसे मंगोलिया के जो वो आए थे, तो उनकी वजह से जो है लोग आके वहाँ पे छुपे हैं। लेकिन वहाँ पे वो दुनिया से जब कट ऑफ हो गई तो हमारी डिशेस भी जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई। बहुत सिंपल सी हमारी डिशेस होती हैं। और मैं अपनी अबू की हमेशा बातें सुनती रहती हूँ कि लाइक उन्होंने बहुत मतलब गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है वहाँ पे, जब दुनिया से वो कट ऑफ थे। लेकिन जब अब वो वापस आए हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में अडॉप्ट कर रहे हैं। बहुत सारी डिशेस जो हम आप लोगों के लिए रहे, पूरे पाकिस्तान से अभी हम सारे डिशेस अडॉप्ट करें, पूरी दुनिया से हम अडॉप्ट करें। और अच्छी बात है किसी भी चीज़ को जब आपको अच्छी चीज़ लगती है, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हो तो अच्छा लगता है, कुछ अपने फ्लेवर उसमें ऐड करते हैं। बात हो रही थी हरीसा की। हरीसा अगर तो गिलगित बल्तिस्तान में बनता है, स्पाइसेस रेशो उसमें बहुत कम होते हैं जी। गंदम और साथ में थोड़े से राइस और ग्रीन
जो मसूर मूंग की दाल होती है वो, और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल होता है, प्याज उसमें थोड़ा सा शामिल करते हैं, और मीट कोई सा भी हो, मीट चाहे वो आप बीफ ले लें लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ हो, और इसके अलावा उसमें आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इनकी बात है कि चेंज चीज़ें होती रहती है और होना चाहिए, तो इसलिए वो अच्छी लगती हैं। तो मैंने क्या किया जी कि टाइम प्रोसेस इसका थोड़ा सा लंबा होता है। मैंने गंदम, चावल और मूंग की दाल को पहले से भिगो के अच्छे तरीके से पकाया। पकाने के बाद मेरे पास इस फॉर्म में है। बीफ को मैंने अलग से पकाया और अच्छे तरीके से पकाने के बाद उसको रेशे किया, और फिर उसके बाद इसके मेरे पास ब्लैक पेपर है और थोड़ी सी, अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ। जी जी बताएं। मैं हमेशा रेट्स बताता हूँ सब्जियों के। अच्छा, आज मैंने नहीं बताया ना, देखिए आज मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैंने नहीं बताए। अच्छा आप देखें तो मेरी सब्जियों में सबसे जो इस वक्त अच्छी और फ्रेश चीज़ आपको नजर आएगी वो टमाटर है। टमाटर, लेकिन टमाटर गरीब हो गए। गरीब हो गए? बहुत गरीब हो गए। क्यों? आज आपको पता है टमाटर मंडी में रेट क्या था? क्या था? 150 के 5 kg। 150 के 5 के, वाह अच्छी बात मतलब 30 रुपीस पर केजी आपको मिल रहे हैं। हम तो टमाटर की रेट तब सुनते हैं जब वो महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है, वो कर रहे होते हैं कि नहीं महंगा हो गया जी, लेकिन अभी देखें सस्ता हो गया, बहुत सस्ता। और देखिए कि अगर बात की जाए इनकी टमाटर के साइज की और टमाटर की खूबसूरती की, तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे। अच्छा सब्ज़ मिर्च जो है वो अराउंड अबाउट 200 पर केजी। सर ये जो मूली सलाद में यूज़ होती है, ये बेचारी भी बहुत सस्ती हो गई, और ये भी तकरीबन 10 रुपए के आपको 2 गड्डियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें आइसबर्ग की, आइसबर्ग थोड़ी सी महंगी है, लिहाजा कोई बात नहीं है, वो मंडी में आपको नहीं मिलेगी, किसी बड़े स्टोर में मिलेगी, और वो 300 रुपए पर केजी आपको मिलेगी। बंद गोभी जो है वो भी करीब हो गई है, और वो भी तकरीबन 250 के आपको 5 किलो मिल रही है, यानी 50 रुपीज़ पर केजी। रेड कैबेज जो है वो भी ऐसी ही है, वो तकरीबन 60 रुपीज़ पर केजी है। लेमन उससे भी ज़्यादा गरीब हो गए, 30 से 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो जो लोग स्टोर करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि वो स्टोर कर लें। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। मैं आपको बताती चलो, हम जो है ना अपने खेतों में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से हम उगा रहे होते हैं। अच्छा। जब मैं छोटी थी, लाइक 7-8 साल की थी, तभी से मेरी अम्मी मुझे खेतों में ले जाके मुझे ट्रेनिंग देती थी कि यार आपने जो है ना इसको इस तरह से सब्जी को बनाना है। अच्छा मुझे जो है ना आपको मज़े की बात बताती चलो, मुझे गाय का जो दूध है ना उसको भी धोना आता है मुझे। अच्छा। मैंने जंगलों में भी काम किया है, मैंने घास भी काटे हैं, मैंने खेतों में भी काम किया है, लेकिन वो चीज़ हमारी ग्रूमिंग का पार्ट होती है। वहाँ पे हमें इतना मतलब उस सेंस में हम फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो हमारी उम्रें होती हैं, जो ऑर्गेनिक फूड खाने की वजह से हमारी उम्रें भी बहुत जो है लंबी हो जाती है। लंबी हो जाती हैं। देख लें कि माजदा ने कह रही है उन्होंने खेतों में भी काम किया है, जंगल में भी काम किया है, और उन्होंने बहुत, मैं जब गया था लास्ट टाइम ना, हम गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी K2 TV की, कैवान साहब हमारे टीम लीडर थे, अली शेर भाई थे, और मैं था साथ में टेक्निकल में जाहिर साहब और काफ़ी सारे लोग, वारिस। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी, एक खातून हमें मिली थी जो शेफ़ थी। अच्छा। और एक 5 स्टार होटल जो वहाँ पे है गिलगित में, वहाँ पे वो शेफ़ रह चुकी थी। वो हम उनको लेने गए, हमने उनसे कहा कि रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो उन्होंने क्या कि उन्होंने रेसिपी शेयर की, और लेकिन जब हम उनको लेने गए थे तो आप यकीन मानें कि वो उस वक्त भी जंगल में काम कर रही थी। काम करते हुए तो मैंने कहा आप शेफ हैं, तो वो कहती हैं क्या हुआ, वो अलग मेरी ड्यूटी है, ये मेरी अलग ड्यूटी है, ये मेरे घर की जिम्मेदारी है, मैं इसको ऐसा पूरा करूंगी, और वो मेरी जॉब है। सही तो बात होता है। हम बहुत ही मतलब अडेप्टेबल होते हैं, क्योंकि हमने बहुत मुश्किलों वाली ज़िंदगी देखी है। स्पेशली हमारे जो फोरफादर्स जो हमारे बाप दादा है, उन्होंने बहुत सख्ती की ज़िंदगी गुजारी है, और मैं रोज़ रात को मैं बैठ के अपने अब्बू से ये सारे स्टोरीज़ में सुन रही होती हूँ कि उन्होंने किस तरह की मतलब गुजारा किया है उस टाइम पे, जबकि वहाँ पे नीदी निज़ाम भी था, लाइक बहुत सारे मुश्किलात थे उनके लिए। तो इन सारों मुश्किलात को सहने के बाद एक इंग्लिश का एक बड़े मज़े का कोट है, कहते हैं कि यू हैव टू गेट टू द वर्स्ट टू गेट टू द बेस्ट। आपको सबसे बुराई उसको भी फेस करके फिर आप जो है बेस्ट कोई चीज़ आपको मिल जाती है। आपको तभी तो, कोई जब आप बहुत बुरा वक्त देखते हैं फिर उसके बाद आप बेहतर पाते हैं। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। जब आपको कोई भी होता है, जिंदगी है, जिंदगी में एक चीज़ पता है क्या, साइकोलॉजिकली अगर आप उन मुश्किलात को ऐसा करते हैं ना कि आप ऐसा फील करें जैसे कि आपकी ज़िंदगी की सबसे छोटी तरीन मुश्किल है। यार ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, जाने दो इसको। तो वो जो आपकी बड़ी मुश्किल होती है वो आपको छोटी लगती है, और अगर आपकी ज़िंदगी की छोटी सी खुशी हो ना, उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ी खुशी है, ब्रेक का टाइम, आप ब्रेक ले जी जी बिल्कुल। लेकिन आपने जो है ब्रेक से के बाद हम आपको मिलाने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के कुछ यूथ से, वहाँ के चेहरे हैं वो, वहाँ के रोशन चेहरे हैं। तो अभी लेते हैं हम ब्रेक से वापस आके फिर हम मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।
वेलकम बैक जी। तो हम आए हैं ब्रेक से वापस और हमारे पास बन रही है मज़े की हरीसा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक डिश है। और कैसे चल रहा है हमारा हरीसा, कैसे कहाँ तक पहुँचा है? सबसे पहले हमने एक चीज़ तो बताते चलें कि अगर तो आप इसमें गीग में बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा और आपको वैसे ही रिच लगेगा जैसे कि आप हुंजा में जाके इसको खाते हैं, वैसे ही मज़ा आपको आएगा। लेकिन अगर कोई बात नहीं है, आप मॉडर्न सिटी में रहते हैं तो फिर आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपको बटर मिल जाएगा, क्योंकि देसी घी तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। तो वो प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन किया और फिर उसके बाद हमने इसमें जो हमारे पास राइस है वो भी शामिल करेंगे, लेकिन थोड़े से टोमेटोज भी हम शामिल करेंगे। वैसे रेसिपी में नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले भी आपको बताया, मैं भी आपको बताता चलूँ जी कि रेसिपी सिंपल होती है, वहाँ की चीज़ें उसमें स्पाइसेस का जो रेशो होता है बहुत कम होता है, तो वो थोड़ी देर में ये बनेगा। और इसमें ये जो टोमेटोज हैं ये भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। चलिए आप टोमेटोज और सारा कुछ सब तैयार कर लें, तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जिसके कॉल का नंबर है हमारा 05141022249। मैं दोबारा बताती चलूँ आपको, 05141022249 हमारे कॉल का नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ में आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, जिसका नंबर है हमारे पास 03354888434। ठीक है, मैं दोबारा बताती चलूँ, 03354888434। नाजरीन, हम गिलगित बल्तिस्तान के जो यूथ है इनको बड़ा कंफ्यूज सा टैग दिया जाता है, कहते हैं कि नहीं जी ये मतलब इधर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लाइक बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। लेकिन आज मैं आपके ये जो परसेप्शन है आपकी, ये आज हम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड लोग आज मौजूद हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक रोशन चेहरा है और गिलगित बल्तिस्तान को हर तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, हर फील्ड्स में गए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्ट्स एंड कल्चर हो, मौसीकी हो, सकाफत हो, कुछ भी हो, हम मौजूद हैं हर जगह। तो चले हम अपनी मेहमानों की तरफ जाते हैं। मेरे साथ बैठे हैं आशूर शाह, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। साथ में बैठे हैं नासिर अंसारी, आप कैसे? जी अल्लाह करम बिल्कुल। साथ में हमारे मौसीकी और गाने गाने के लिए हमारे साथ बैठे हैं सज्जादुर रहमान सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, चले अब इनके बारे में ये खुद ही आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आशूर शाह से। आप हमें बताएं, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, साथ में आप बिजनेस भी करते हैं, क्या और क्या करते हैं आप? वेल मैं इन्फ्लुएंसर हूँ जिसमें मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादातर फोकस करता हूँ और टॉक्स करता हूँ। मेरी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है टिकटॉक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर। सो आजकल इश्यूज चलते हैं कि रिलेशनशिप्स के हवाले से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज, हस्बैंड वाइफ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, तो इन चीज़ों के ऊपर मैं सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर देता हूँ जितना हो सकता है और भी प्रैक्टिकल होने का जो मैसेज है वो कन्वे कर देता हूँ। और साथ में अपने बिजनेस के बारे में हम बताइएगा। बिजनेस मैंने स्टार्ट किया जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हुए थे टिकटॉक पे, तो फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें एक ब्रांड जो हेयर ऑयल का एक ब्रांड है दलतस केयर के नाम से, वो स्टार्ट किया। उसके बाद जब मेरा 2 लाख कंप्लीट हो गए तो फिर मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया शॉप दी हुंजा के नाम से। तो आज ये आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया को हम एज इफेक्टिवली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि वो हमारे काम आए। जो मोस्टली हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, यू देख रहे होते हैं, उसको हम अच्छी तरीके से हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो आज ये आपको बताएंगे। लेकिन साथ में अभी हम चलते हैं लिटरेचर की तरफ कि जो हमारी अदब है, जो गिलगित बल्तिस्तान का ज़ुबान है, जो वहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती है, उनके बारे में आपको बताएंगे नासिर अंसारी। सबसे पहले तो माजिदा आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सबसे पहले तो ये कि लोगों को पहले इस हवाले से इतनी जानकारी नहीं थी। लोग इवन गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, गिलगित बलोचिस्तान कहते थे। अच्छा। तो इससे में मैं K2 TV का ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने का मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की एक पहचान जो है, एक शनाख्त न कि कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए से उजागर हो रहा है। और साथ गिलगित बल्तिस्तान की ज़ुबानों के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही डाइवर्स कल्चर है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का। छोटी सी वहाँ पे पॉपुलेशन है, छोटा सा ख़ित्ता है, लेकिन वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है ज़ुबानों के हवाले से कि 15 से 16 लाख की आबादी है गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन इसमें कोई 7 से 8 ज़ुबानें वहाँ पे बोली जाती हैं। उनमें सबसे जो बड़ी ज़ुबान है वहाँ पे शिना ज़ुबान बोली जाती है, फिर दूसरे नंबर पे बल्ती ज़ुबान का नाम आता है, फिर ब्रुशिस की वहाँ पे बोली जाती है, ख्वार बोली जाती है, वक़ी बोली जाती है, गोजरी ज़ुबान और डुमकी भी वहाँ पे बोली जाती है। तो बहुत ही डाइवर्स हमारा कल्चर है।
तो इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे गुफ्तगू करेंगे, तो इन ज़बानों की जी, तफसीलात बिल्कुल। और इनके लिटरेचर पे हम गुफ्तगू करेंगे आपके तो साथ। गिलगित बल्तिस्तान में लोग बहुत डिफरेंट है, ज़बानें डिफरेंट है, लेकिन हमारा टोपी सबका सेम है, यही हमारी खूबसूरती है। तो चलते हैं हम सज्जादुर रहमान सज्जाद की तरफ। आप हमें अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने सिंगिंग स्टार्ट की और कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ। जी, मैं वैसे तो स्कूल टाइम से मैं मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते थे स्कूल में उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था। तो बाद में 2007 के अंदर मैंने प्रोफेशनली तौर पे अपना एल्बम लॉन्च किया जीबी में, और दिदन के नाम से, जिसने मुझे काफ़ी मकबूलियत दिलाई उस वक़्त। और उसके अच्छे गाने थे हत्ता ललबुन खांगा रठो रठो जा, और वाइन थे कदमों आवाज़, एक स्पेशली ये 2-3 सॉन्ग मेरे थे। फिर उसके बाद एक टाइम तक थोड़ा सा ब्रेक लाया मैंने, और अभी रिसेंटली मेरा जो एल्बम आया है हनुस गिलते के नाम से, तो उसको भी लेके मैं आया हूँ। और K2 चैनल के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट भी है। और फिर मैं K2 चैनल का मशकूर भी हूँ कि यहाँ पर हमारे जीबी के आर्टिस्टों को बुलाया जाता है और फिर उनसे सकाफत के हवाले से बात होती है। और फिर K2 चैनल स्पेशली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है। चलिए जी, अभी आपको हमें कुछ सुनाने वाले हैं, कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? मैं टाइटल सॉन्ग ही सुनाऊंगा आपने। अच्छा, चलिए आप इधर आके हमारे साथ खड़े होके आपने ज़रा सॉन्ग सुनते हैं हम, और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेते हैं, ताकि हम जो है फ्रेश हो जाए, हमारा हरीसा भी जो है तैयार हो जाए। तो आइएगा प्लीज़, ज़रा एक सॉन्ग सुनते हैं हम। अच्छा, शिना ज़ुबान में आपको सॉन्ग सुनाएंगे, और लेट्स स्टार्ट।
şafasını bul Gabon se uçovi şafasını bul Gabon se uçovi şafasını bul Kuşbu hanuz tum ya bu pilile Kuşbu hanuz tum ya bu pilile Matul fau hanuz hanuz gilte Matul fau hanuz hanuz gilte ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत गाया इन्होंने शिना ज़बान में। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे कॉल्स आ रहे हैं। प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ मैसेजेस कीजिएगा। मैसेजेस मैं आपके कुछ देर में पढ़ लूँगी, लेकिन आपके लिए कॉल का नंबर जो है 05141022249। मैं दोबारा बताती चलूँ 05141022249 पे आप कॉल कर सकते हैं, तभी हम आपके कॉल्स देंगे, वैसे व्हाट्सएप पे नहीं ले सकते। तो चले, इसी से बात से मुझे एक जो है गेम याद आई कि हम चार जो है मुख्तलिफ ज़बानें बोलती हैं। मैं वक़ी बोलती हूँ, आप रुशस की बोलते हैं, बल्ती बोलते हैं और शिना बोलते हैं। तो क्यों ना हम एक गेम खेलें। मैं आपकी ज़बान में एक सेंटेंस, एक जुमला बोलती हूँ, आपने गेस करना है कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है? मतलब एक्शंस करके दिखाएंगी आप? नहीं, एक्शंस मैंने देखो, अभी हमने टेस्ट है हमारा कि हम गिलगिती कितने एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है? चले, मैं अपनी ज़बान में भी बोलती हूँ, ठीक है? Saç vezes kem के टू टीवी का जहान नोस्त आया कुछ समझ? दोबारा Saç kem के टू टीवी वेज देखा जहान नोस्त। जहाँ तक मजदा मैं समझाऊँ, आप कह रहे हैं कि हम आज केटी टीवी पे बैठे हुए हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। जी, मैं थोड़े से क्लोज है। मैं कह रही थी कि आप लोगों ने केटू टीवी पे आके तबाही मचा दी है। ठीक है, चले, अभी आप लोगों की बारी है, ठीक है? अपनी ज़ुबानों में एक जुमला बोलना है, हम गैस करेंगे कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है? आप आखिर में मैं बोलूँगा, सबसे वहाँ से स्टार्ट करते हैं आप। चले, आप बोले। शिना में कुछ बोले। कोई जुमला चे खा लें। बेक के टू चैनल है बेहद मशहूर है नस्के ऐशो सो टाइम होता रहेगा। मुझे समझ आ गया। मैं केटू चैनल के बड़े मशहूर हूँ कि उन्होंने बुलाया आज, है? हमें आज बुलाया। ये चीज़ें तो बहुत मशहूर लफ्ज़ भी थोड़ा सा। जी, अभी बल्ती में कुछ बोले। बल्ती में मैं आपके लिए एक जुमला बोलूँगा, माजिदा के खीरी मिंताफो चेन। तो मैं गुजारिश करूँगा अशूर भाई साहब कुछ समझे। मुझे लग रहा है कि आपको समझना चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये आपको कह रहा बहुत अच्छी लग रही है। सच्ची? ऐसा लग रहा? नहीं माजिदा, मैं आपसे पूछूंगा मैंने क्या कहा। नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। बल्ती ज़ुबान बहुत ही डिफरेंट है, पता है? बिल्कुल। ये चाइनीज़ से थोड़ी सी बहुत सिमिलर है और इसमें जो है ना, मतलब इनका जो ट्यून और प्रोनाउंसिएशन होती है बिल्कुल समझ नहीं आती। जी बिल्कुल माजिदा, मैं आपको बताऊँ कि बल्ती ज़ुबान के हवाले से जब हम आगे गुफ्तगू करेंगे तो आपको पूरी तफसीलात बताऊँगा। ये सिनो टिबेटन लैंग्वेज है और उसकी वेस्टर्न ब्रांच है सिनो टिबेटन लैंग्वेज की। ये आज भी तिब्बत में बोली जाती है। इसकी अपनी स्क्रिप्ट मौजूद है, रस्मुल ख़त है, वहाँ पे राइज है। तो इसका लहजा एक बोली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, लद्दाख में बोली जाती है। भूटान में भी एवन यही रस्मुल ख़त वहाँ पे राइज है। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब अफराद हैं जो कि इस ज़ुबान को बोलते हैं, बल्ती को, और इसकी रस्मुल ख़त भी वहाँ पे राइज है। तो इस वजह से चूँकि ये सिनो टिबेटन लैंग्वेज है, आपको इस वजह से चाइनीज़ अच्छा, अभी हमें बताएं ना, लग रही है। जी, आप ये है कि पश्तो नहीं बोली जाती वहाँ? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में पश्तो बोली जाती है लेकिन बहुत कम बोली जाती है। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में पश्तो शामिल नहीं है। एक आम गलतफहमी हमारे अक्सर पाकिस्तान के भाइयों को होती है कि वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा मानसरा से आगे भी सारे पश्तून और पठान ही आबाद हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे 7 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन पश्तू वहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस में शामिल नहीं है। अब ट्रेड के हवाले से हमारे पख्तून भाई पठान वहाँ पे कारोबारी हजरात वहाँ पे आबाद हैं जो कि पश्तू बोलते हैं, लेकिन उनको हम वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में जो है शामिल नहीं कर सकते। आपने हिस्ट्री तो हमें बता दी, उस सेंटेंस का हमने अपने जुमला वो तशरीह नहीं बताई कि उसका क्या मतलब है। ये मैं अपने सिंगर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने कुछ समझा। खीरी मिंताफो चेन यार मैं भी मैंने शिना ज़ुबान समझ ली है लेकिन उन्होंने गलती नहीं समझी। इसका मतलब है कि मैं इनका नाम पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है? क्या कहते हैं? मिंतख बल्ती में नाम को कहते हैं जी। खीरी मिंताफो चेन यानी कि तुम्हारा नाम क्या है? खीरी मिंतख। जी बिल्कुल। चले, आप अभी बताएं हमें। इल्जने बुट शुआ कुकन भाई।
इल्जने बुट शुआ कुकन भाई, कुक के बारे में कोई बात हो रही है लेकिन क्या बना रहे हैं? चलो गेस कर सकते हो आप लोग। हाँ, लेकिन गेस हम ब्रेक के मतलब ब्रेक से वापस आके करेंगे क्योंकि एक छोटा सा कमर्शियल सा ब्रेक आया हुआ है, तो देख लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों ने बल्कि कॉल करके हमें बताना है कि उन्होंने क्या बोला है, ठीक है? उस ब्रेक के बाद तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो हम आए हैं वापस ब्रेक से, और ब्रेक से जाने से पहले इन्होंने एक सेंटेंस बोला था, वो हम दोबारा से सुनेंगे इनसे और फिर गैस करेंगे कि यार इन्होंने बोला क्या है, तो वो दोबारा बताइएगा फिर हमें। अच्छा, किने बुट शो कुकन भाई? अरे कुक के बारे में बात मैंने यही बोला था, मैंने कहा था इल्जने बुट शो कुकन भाई, मतलब पीछे, ठीक है? अब मैंने खिने पीछे क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी सख्त सी कोई बातें कर रहे हैं आपके बारे में। नहीं, यही पूछ रहे हैं कि पीछे क्या हो रहा है। तो हम गिलगित से जो चलिए आप बताएं क्या हो रहा है। आप बताएं ना। मैंने तो यही गेस किया कि आप कह रहे हैं कि पीछे क्या हो रहा है। मैंने आपकी बड़ी तारीफ की, मैंने कहा भाई बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, यहाँ तो खुशबू आ रही है। चलिए हम गिलगिती तो आपस में लगे रहेंगे, लेकिन हम पश्तो भी सुनते हैं। अच्छा चलिए, अभी इन्होंने देख के आपने कौन सी जुबान में बोला? ब्रुशिश की। और आपने? मैंने बल्ती लैंग्वेज। और आपने? शिनाब में। और आपने? वही। और मैं पश्तो में। तो 5 डिफरेंट जो फ्यूजन है लैंग्वेजेस का, वो जो है वो आप फ्लेवर जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं पश्तो में पूछता हूँ। जी जी, आप बताएं। तासुटोल पमाडेर खलगे। सशी? तासुटोल पमाडेर खलगे। अच्छा, मुझे पश्तो आती है वैसे, अगर मैं तर्जुमा करूं तो मैं बता दूं। नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आपको पश्तो आती है। मुझे आती है पश्तो। चलिए, तासो टोल टोल पमा ख लगे। आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, ये यही बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, मुझे पश्तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन एग्जैक्टली यही टोल मतलब सारे। अब सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसे ही बोला। अच्छा, तो ये हमारी चूँकि आशिर हमारे साथ बैठे हुए हैं और ब्रुशिस्की में उन्होंने पूछा, तो मैं ब्रुशिस्की के हवाले से आपको बताऊं कि ये एक मिस्टीरियस लैंग्वेज कहा जाता है ब्रुशिस्की को, क्योंकि इतनी यूनिक ज़ुबान है, इस ज़ुबान के ओरिजिन का नहीं पता। ये इस ज़ुबान की इनफरादियत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये ज़ुबान सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है, और इस ज़ुबान का अपना कोई ख़ानदान या कबीला जिसे कहा जाता है, फैमिली जिसे कहा जाता है, वो नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी मैं बल्ती का जिक्र करूंगा, तो बल्ती एक सिनो तिब्बतन लैंग्वेज की वेस्टर्न ब्रांच है। इसी तरह मैं शिना के हवाले से बात करूंगा, तो शिना एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इसी तरह डोमकी भी है। लेकिन ये जो ब्रुशिस्की ज़ुबान है, ये किसी दुनिया की दूसरी ज़ुबान के साथ नहीं मिलती, और ये ब्रुशिस्की ज़ुबान दुनिया में और कहीं पे बोली भी नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ इसके ओरिजिन के बारे में मौरखीन कहते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान ही में ब्रुशाल की एक जब पहले रियासत होती थी, ये यहाँ के नेटिव लोग हैं, यहीं से इस ज़ुबान की ओरिजिन हुई, और बाद में यहाँ से कराची में या पाकिस्तान के दीगर मुख्तलिफ शहरों में लोग हिजरत करके गए, और इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हमारे ब्रुशो भाई जो है वहाँ पे गए और वहाँ पे आबाद हुए, फिर ये ज़ुबान आगे पीछे फैली है। वरना ये ज़ुबान जो है इसकी ओरिजिन गिलगित बल्तिस्तान ही से है, और अब तक इसकी अपनी रस्मुल ख़त भी नहीं है। ये लिखी कम जाती है, बोली ज़्यादा जाती है, और अभी इसके रस्मुल ख़त पे कुछ काम हुआ है। और इस हवाले से सबसे बहुत अहम रोल है हमारे अल्लामा नसीरुद्दीन हुंजाई साहब का, जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं ब्रुशिस्की पे, मुहक्किक हैं, खुद सूफ़ी शायर भी हैं, तो उनकी कई किताबें जो है इस हवाले से आई हुई हैं और ब्रुशिस्की पर काफ़ी खिदमात हैं। तो इस खूबसूरत लैंग्वेज को जो है, इस तारीख़ी लैंग्वेज को जो है ब्रुशिस्की को हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। इसकी इशाअत के लिए, इसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए सरकारी सतह पर गवर्नमेंट लेवल पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसी के साथ चलो इनकी लैंग्वेजेस की बातें तो हो गई, मैं अपनी लैंग्वेज के बारे में आपको बताती चलूँ कि जो वही ज़ुबान है उसको कहा जाता है कि जो फ़ारसी ज़ुबान है उसका जो है अर्लियर वर्जन है, यानी कि उससे भी पहले जो है हमारी लैंग्वेज से जो है फ़ारसी लैंग्वेज बनी है, कहा जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। लेकिन हमारी लैंग्वेज भी जो फ़ारसी से मिलती जुलती है, और हमारी जो ज़ुबान है वो मज़ीद 5 कंट्रीज़ में बोली जाती है, 5 दूसरे मुल्कों में भी बोली जाती है। और इसी के साथ शिना के ऊपर हम आते हैं कि शिना लैंग्वेज में कहाँ से आया है, इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे। शिना लैंग्वेज भी बेसिकली बहुत पुरानी है, इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो ये मैं ऐड करूँ एक पॉइंट यहाँ पे, शिना लैंग्वेज की तारीख़ के हवाले से मौरखीन ने कहा कि ये 1000 साल पुरानी ज़ुबान है, एक इंडो एरियन लैंग्वेज है। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से जो स्क्रिप्चर्स हमें दस्तयाब हुए हैं, उनसे मौरखीन ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये 4000 से 5000 साल पुरानी ज़ुबान है शिना की, और ये बहुत रिच लैंग्वेज है। लेकिन इसमें अब अमूमन ऐसा होता है कि आ जाता है
देखिए कहते हैं कि ये जो उससे ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं ना, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, वो ऐसे ही सीरियस होते हैं। सीरियस होते हैं जी मतलब बहुत ऐसा क्यों, किसी भी, चाहे वो पश्तो से हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से, इंग्लिश से हो, पंजाबी से हो, ऐसे ही सीरियस क्यों होते हैं वजह? मतलब आप आपकी उम्र देखें, इतने छोटे से हो यार, और अपने उसको स्टाइल को यूँ लगता है जैसे कि बहुत बड़े फलसफी नहीं होते, वो जो उनके बारे में एक तासुर होता है। क्यों? नहीं, मेरा अपना नज़रिया है कि हर नहीं, मजाक समझ के इसको एंजॉय करते हैं। हर बैठक में जो है एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखें, कुक कर रहे हैं और इतनी अच्छी गुफ्तगू भी आप कर रहे हैं, आपके अंदर ही इतनी डाइवर्सिटी मौजूद है। तो एक हमारी पूरी नशिस्त में भी एक डाइवर्सिटी मौजूद है कि यहाँ पे फन भी हो और थोड़ी बहुत संजीदगी भी। नहीं, संजीदगी ज़्यादा होती है कम उम्री में, इतनी संजीदगी, लेकिन चलिए अच्छी बात है। हाँ, मैसेजेस शामिल कर जी बिल्कुल। यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे अगेन फिर से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैसेजेस को ही पढ़ूंगी। सलाम, आप ही आज बहुत अच्छी लग रही हैं। हम अनीला साजिद फ्रॉम मानसेरा। अच्छा, ज़बरदस्त, थैंक यू जी आपके मैसेज के लिए। और माशाल्लाह बहुत खूब, चित्राली गाना हो तो हमें सुनाएं। अच्छा, चित्राली गाने की फरमाइश आई है जी, आप सुनाएंगे? चित्राली गाना आता है आपको? थोड़ा सा गुनगुना दीजिए वैसे ही। चलिए ठीक है, चलिए जब तक कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा शो जा रहा है। अच्छा, ममतू की बड़ी फरमाइश आ रही है जी। व्हेन आर यू गोइंग टू रीड मैसेजेस? ओके, आपका मैसेज अभी मैं पढ़ रही हूँ। सलाम, गुड टू सी यू आशुर शाह, लुकिंग क्यूट माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू अ लॉट, थैंक्स, रिगार्ड सारा के डैनियल। वाह, ज़बरदस्त, आपके लिए भी मैसेजेस आने लगे हैं क्योंकि ये हमारे स्टार है और स्टारों का जो है ना बड़ा एक वो होता है, नखरे भी होते हैं। नहीं, मैं नखरे नहीं कर रहा। अच्छा, चलिए ये मैसेजेस हम शामिल बाद में फिर कर लेते हैं। अभी आप आते हैं कि हमारी जो यूथ है अभी की, क्या हमारी फ्यूचर आप लोगों को नज़र आता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है और कहाँ हमें जाना चाहिए? वेल अगर हम स्टार्ट करें तो मैक्सिमम मैं जो यूथ को देख रहा हूँ वो इंटरटेनमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है। जिस तरह से म्यूज़िक हुआ, जिस तरह से डांस हुआ, टीवी के ऊपर आना, और इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती जा रही है। इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ भी है साथ साथ, और साथ साथ अगर इसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ किया जाए इसको? पॉजिटिव वे में इस तरह से कि मैं देखता हूँ बहुत सारे आजकल टिकटॉक आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और वहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है, मेरी अपनी भी फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो उस फेम को कैश नहीं करते। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया, मेरी फेम हुई, मेरे बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, और मेरे 2 लाख अराउंड 3 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप का ना, तो मैं करता ये हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैं अपने जो बिज़नेस है वहाँ पे मेरा अकाउंट है, और यहाँ पे मैं लोगों को ब्रीफ करता हूँ कि मेरा बिज़नेस किस रिलेटेड है। तो जब मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, और मैं हमारा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन बिज़नेस है ड्राई फ्रूट्स का और ऑयल का, तो वो मैं अपने फॉलोअर्स को ऐसे कैश करता हूँ। पता चलेगा कि आपका बिजनेस ड्राई फ्रूट का है या ऑयल का है या किसी और चीज़ का है? मैं वीडियोस बनाता हूँ उसको ब्रीफ नहीं, मतलब वो तो वीडियोस बनाते हैं ना। आप लेके कुछ नहीं मैं तो यही समझा था, पता है, मैं एप्रिकॉट ऑयल लेके नहीं आया। मुझे यही लगा, मुझे कहा गया था कि वो लेके आएंगे, मैंने कहा चलिए मैं यूज भी कर लूंगा बीच में से। मैं बिल्कुल लेकर आने वाला था। सुबह जब हुआ ये कि मैंने जब पैक किया ना, तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने अपने कजन को बोला कि यार मुझे बाइक पे छोड़ दे। मैं जब रास्ते में आया तो मुझे याद आया यार मैंने वो लेकर आना था। चलिए कोई बात नहीं, वापसी पे हम आपको ड्रॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखा देंगे ये वाला। अब मजाक भी ना करे बंदा। अच्छा, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया कि हम लेके आएंगे और लेके नहीं आए। अच्छा, इसी चीज़ पे मैं ऐड करती चलूँगी कि जो हमारे जो लोग हैं ना, वहाँ पे बहुत सारा एनजीओ वाला कल्चर था गिलगित बल्तिस्तान में, कि एनजीओ आती थी, वहाँ में ट्रेनिंग देती थी कि बनाना कैसे, अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल में लाना है, वहाँ की खुबानी हो गई, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं। अच्छा, चलिए इस पर बात होती रहेगी। एक कॉल आ रही है, चलिए कॉल लेते हैं हम सबसे पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हो? कहाँ से? अली बात कर रहा हूँ गिलगित से। सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अली बात कर रहा हूँ गिलगित से। अच्छा, अली बात करें गिलगित से, क्या कहना चाहेंगे अली हमें? जी, बहुत खुशी हुई है गिलगित बल्तिस्तान के प्रोग्राम देख के K2 TV के ऊपर, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्रोग्राम देख के। बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत मजा आ रहा है, और आप 3 लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस आप जमा हो गए हैं वहाँ पे, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है।
थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपने हमारा शो देखते जाना है क्योंकि हम इसमें बहुत सारी बातें करने वाली है। वैसे तो हम गिलगित की लड़कियां ऐसी नहीं होती लेकिन आज मुझे थोड़ा सा डिफरेंट, इस शो पे आने के लिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट बनना पड़ता है। जी बिल्कुल, नहीं होना भी चाहिए ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। और K2 टीवी का तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि K2 टीवी जो है वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के एक एरिया को नहीं बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थैंक्स टू K2 टीवी एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सबसे शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहे जो इस चीज़ को देखते हैं, जो इस चीज़ को सराहते हैं। तो चले हम थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और आप देखते रहना और कॉल करते रहना। और बाकी जो सारे सुन रहे हैं आप लोगों के लिए मैं एक दफ़ा कॉल का नंबर रिपीट कर लूँगी बिकॉज मुझे स्टिल व्हाट्सएप पे कॉल्स आ रही है। तो 05141022249 हमारा कॉल का नंबर है। जैसे इन्होंने बात की वैसे आप भी कॉल करके हमारी तारीफ़ें कर सकते हैं, हमें बिल्कुल मंजूर है, ठीक है। तो मैं बात कहाँ पे थी, मैं भूल गई, बताइए मुझे कहाँ पे थी हम मैं? लोग सोशल मीडिया जी, सोशल मीडिया को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जब ट्रेनिंग दी जाती थी तो वहाँ के फिर जो लोग हैं वो अपनी सेलिंग स्किल नहीं था उनमें कि हमने बेचना कैसे अपनी चीज़ों को। वो बना तो सकते थे, बहुत खूबसूरती से बना सकते थे, लेकिन बेचना उनको नहीं आ रहा था। इसी चीज़ में हम जैसे लोग आए हुए, मैंने भी अपना एक छोटा सा खोला हुआ है हुंजा सिल्क के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम वहाँ की जो चीज़ें हैं जो औरतें वहाँ पे बनाती हैं इतनी खूबसूरती से, उनको लाके हम शहरों में जो है मार्केट करते हैं। मेन स्ट्रीम जो हमारी चीज़ें चल रही होती है उनमें वो हम इन करा रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी टूल है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने कैश करने के लिए, अपने टैलेंट को कैश करने के लिए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ माजिदा कि जी जी बोलिए। आपको पता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियोस ऑन सॉन्ग्स और एनीथिंग एल्स, हमें कुछ अच्छा मैसेज कन्वे कर देना चाहिए। ठीक, जी बिल्कुल। तो आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे अंसारी? गिलगित बल्तिस्तान में यूथ के हवाले से मुझे इस हवाले से काफ़ी खुशी है कि हमारी सोसाइटी में एक तामीरी किरदार हमारी यूथ का पहले की बनिस्बत अब बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी एक वाज़ेह एग्जांपल सोशल मीडिया को एक तामीरी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हुए हमारे उसके एक एग्जांपल आशिर भाई हैं जो कि हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। या दिगर सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, ये खिदमात के हवाले से माजिदा आप खुद एक एग्जांपल हैं कि आपने एक यस वी कैन के नाम से एक फाउंडेशन उसका संग बुनियाद रखा और काफ़ी स्ट्रीट जो चिल्ड्रंस हैं उनकी तालीम का आपने बंदोबस्त किया। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है जो कि हमारे यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में नज़र आ रहा है। इस किस्म के बेशुमार हमारी यूथ हैं, नौजवान हैं जो कि सोसाइटी में एक तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक नौजवान तबका जब किसी सोसाइटी में आगे आता है, लीडरशिप को अपने हाथ में लेता है, तो उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक बहुत जो है अहम पेशरफ्त है, मैं समझता हूँ। चलिए आप कुछ बताना चाहेंगे इस हवाले से? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ का एक बड़ा किरदार है। और वैसे तो सिंगर मैं ये कहना चाहूँगा कि माजी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में खुद जो हमारे सीनियर हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, वो कहते थे कि साल में कोई एक दो ही इवेंट्स होते थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के हवाले से बेहतरीन अवेयरनेस आया है, यूनिवर्सिटी भी है, दिगर इदारे भी वहाँ पर एजुकेशन के हैं वेल और कतई कलाम माज़रत में यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो है मैं कहता हूँ कि सर्वेस के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की अपनी लिटरेसी रेट, हालांकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी पहले नहीं थी, अब कराक्रम यूनिवर्सिटी वहाँ पे बन गई और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के नाम से वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे तालीमी रुझान ऐसा था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है गिलगित बल्तिस्तान की है और 100% लिटरेसी रेट है हमारे पास हुंजा में, जहाँ से माजिदा आप बिलोंग करते हैं और स्कर्दू की 80% की हमारी लिटरेसी रेट है। तो ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। जी आप बस यही कहना चाहता था कि यूथ का एक अच्छा किरदार रहा है और अभी हमारी सकाफत की प्रमोशन के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल करें, हमारी यूथ कर रही है और करे। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ हम कोई सॉन्ग सुनेंगे? हाँ उनसे सुनेंगे ना। जी जी चित्राल या जो भी आप सुनाना चाहे। फरमाइश तो वैसे चित्राल वालों की आई है। चलो थोड़ा सा सुना दो तो जी जी। बेदर्द या दुनिया बेकदर जिंदगी, जिंदगी ओ आगाज दिल लगी, आशिकों ते नसीब दिल लगी या दिल तंगी, तुसने टके आईनो जिलने टके आईनो शाचे थे या कोई नजर या बेलो आईनो टरोटर, जिल नुश्ते एतबार तो गिन में ही है जो खबर,
ए तनम हर दियो रास के फरियादी बिराय ए तनम हर दियो रास के फरियादी बिराय हुस्नो दुनिया आबादी बिराय ए तू रोक सिताओ महायो मतिन यार दी बिराय ए लिखी लिखी बड़ो दुबम थे हुसूने सिफात यार तू साथ में ही ये जन्नत मस इबादत कली थमूस तू साथ मोहब्बत बस ये गुजरात बहुत ही खूबसूरत रोक के रखा हुआ डांस है। दिल तो कहता था कि यार डांस स्टार्ट कर दूं। चलिए आपसे हम डांस करवाएंगे, इनको हमने मुझसे ऐसे डांस जाने मत नहीं दी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आशुर से हम डांस कराएंगे और रिलेशनशिप पे, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और जो भी आपके रिलेशनशिप्स है उन पे ज़रा सबके काम की बात है। तो ब्रेक के बाद वापस आइए, इनसे ज़रा सुनेंगे, ठीक है। तो लीजिएगा छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक जी। तो मज़े की बातें चल रही है हमारी और साथ में जो है हमारा हरीसा भी ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है, राइट? तकरीबन ये तैयार हो गया कि देखें इसको बॉयल आना शुरू हुआ। अच्छा, एक चीज़ आपको बताते चले, क्लियर कर दें कि हरीसा भी एक तरह से आपको ऐसा लगता है जैसे कि हलीम बनती है, लेकिन वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है। इसमें स्पाइसेस का जो रेशो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, बाकी उसमें दालें ज़रा ज़्यादा होती हैं और बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये है कि दोनों में ये चीज़ जो है ये कॉमन होती है कि ये लेस सी जो इसमें आती है ये वाली इसमें कॉमन है, ठीक है। इसके साथ हम जो कचूमर सैलेड है या चॉप सैलेड होती है वो इसके साथ सर्व करेंगे। और वैसे तो अमूमन ये वैसे ही खाई जाती है, लेकिन आप चाहें तो नान के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा है ना। वैसे ही खाया जाता है। जी बिल्कुल, वैसे भी खाया जाता है। और हम यूजुअली ना जो गंदुम होती है उसको बगैर पे से ही हम डाल रहे होते हैं उसमें, और वो उसका टेस्ट जो होता है उसको इतने 2-3 घंटे पकाने के बाद जो उसका टेस्ट होता है ना वो आउट क्लास होता है। अच्छा, साथ में मैं आपके लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेनिश है, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है। हमारे पश्तो में कहते हैं स्तासो प्रोग्राम डेर खिस्ता दे, ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, बेनिश ने जी बिल्कुल। स्तासो प्रोग्राम डेर खिस्ता मतलब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। जी आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक्स टू एक्सप्लोर गिलगित बल्तिस्तान। और कुछ लोग गुड मॉर्निंग के मैसेज कर रहे हैं। भाई गुड मॉर्निंग ही है, क्या कर सकते हैं। कॉल्स इधर तो ना करो यार, इधर कर लो कॉल्स। मैं आपको नंबर बता रही हूँ 05141022249, इस पे अपने कॉल करना है। हर एक चीज़ मुफ्त की थोड़ी होती, व्हाट्सएप पे कॉल दे रहे हो यार, कम ऑन। ठीक है, अच्छा चलिए हम बहुत सारे मैसेज हैं यार, मैं बाद में पढ़ लूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैं पढ़ लूँगी सबकी मैसेजेस, ठीक है। तो अभी हम आते हैं फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ कि आप आजकल के जो आप एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उस पर हम ज़रा बात करेंगे। सबका ये बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है जो स्पेशली हमारी यूथ होती है, तो इन पे ज़रा सुनते हैं कि आशुर शाह हमें क्या कहना चाहेंगे इस पर। आजकल जो मसला चल रहा है ना माजदा, इसमें रिलेशनशिप्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग का बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा। इसमें ईगो कहते हैं कि यार अगले वाला जो है मैसेज नहीं करता तो मैं मैसेज क्यों करूं। अच्छा। ठीक है, तो ठीक है। उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, अगर रिश्ता निभाना है, आप रिश्ता निभा रहे हो, आप कोई यहाँ पे आप क्रिकेट का मैच नहीं कि जो आप कहो कि यार अगले वाला जो मैच नहीं चल रहा कि यार वो करेगा तो उसको रिस्पॉन्स में मैं ये करूँगा। उन तमाम लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि वेट करते हैं कि वो मैसेज करे, पहले वो मैसेज करे, नहीं पहले वो मैसेज करे, आप खुद कर लो, खुद करके देख लो क्या होता है। कुछ भी नहीं होता। जो वो कहते हैं ना कि झुकता है वो सबसे बड़ा बंदा होता है, ठीक है। हाँ, उसकी वो वर्थ होती है। और इसके अलावा जो मूव ऑन नहीं कर सकते, उन तमाम लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरी बंदी को पटाओ या किसी दूसरे बंदे को पटाओ। इसका मतलब होता है कि जो गलती तुम लोगों ने पहले की है वो गलती दोहराना मत कभी भी, ठीक है। ज़बरदस्त। तो ये सारी बातें हैं कि लाइक एक रिलेशनशिप, इन टॉपिक्स पे हमें मज़े की बात ये है कि कोई हमें सिखाता नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो एक पूरी ज़िंदगी हमने गुजारनी है उसमें हमने अपने रिश्तों को कैसे संभालना है, अपने रिश्तों को कैसे निभालना है। तो इसी पे हम हमारे गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जो है बड़े दिल वाले हैं और वो इस पर बड़े सॉन्ग्स भी लिखते हैं। इसी के साथ हम आपको एक और सॉन्ग सुनाते हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड होगा। सही होगा। बात कर रहे हैं आशुर भाई, जी बिल्कुल, वो मोहब्बतों की हो, दोस्तियों जी बिल्कुल। शायर तो ऐसे ही इन्हीं टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं ना। मोहब्बत चाहे मजाजी हो या हकीकी हो, बिल्कुल। जी मोहब्बत होती है। चलिए अभी अब हमें एक सॉन्ग सुनाएगा। जरूर। यहाँ आके सुनेंगे, इधर आके सुनिए।
ishqi nasha majashin bogragwain ishqi nasha majashin bogragwain ज़बरदस्त, क्या हाल। अच्छा, इसमें आपने इसका जो असल जो मजमा था वो हमें बताएं कि क्या बोला है इसमें, किससे मुखातिब थे आप इसमें? जी, ये शायरी लिखी है गिलगित बल्तिस्तान के हमारे बहुत ही अच्छे शायर हैं वहाँ के, अज़ीज़ुर रहमान मलंगी। अच्छा। तो वो मुखातिब है, वो कह रहे हैं कि अपने महबूब से कि आपके आँखों से पी के मचलने को जी करता है। लेकिन ये वो शराब नहीं है अच्छा कि जो पी के मचलने, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपकी निगाहों का शराब पी के आज जुमने को जिल का जो दिल कर रहा है। तो लदुलुबाब इसका ये है। तो ठीक है। और फिर नीचे फिर शायरी में ये कह रहा है कि मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि मैं ज़रगरों के हाथों से बन जाऊं
और जो ये दुल्हन का जो झूमर है, झूमर से मैं लग के उसकी एक अलग से एक आवाज़ निकले, ऐसा हो जाऊँ। और फिर आपके चेहरे के लिए मैं आईने की मानंद हो जाऊँ कि ऐसी शायरी लिखूँ जिस तरह अजीज़ुर रहमान साहब लिख रहे हैं, शायद सुन भी रहे होंगे। तो जी और कह रहे हैं कि और कह रहे हैं कि आपकी सूरत के लिए मैं आईना बन जाऊँ, लेकिन दिल चाहता है कि अपने लिए मैं खुद जो है वहाँ की क्या कहते हैं कुल्हाड़ी बन जाऊँ, कि कट जाऊँ। तो ये जो शायर होते हैं अपने गिलगित बल्तिस्तान की जो अदब है ये इतनी डीप है और इतनी गहरी है हमारी शायरी है। मैं कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी अदब का मुकाबला कर सकते हैं, उसको कम्पीट कर सकते हैं। अगर उससे अच्छे दर्जे के नहीं है तो फिर उससे कम दर्जे के नहीं है, लेकिन इसको प्रोमोट होने का वो मौका नहीं मिला, वो रिसोर्सेस नहीं मिले इस वजह से। लेकिन मैं अपने जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सिंगर्स हैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए से न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरी कौमी सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी जो इतनी यानी कि जो हमारा अदबी सरमाया है उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं और इसको उजागर कर रहे हैं और सीनों में वो लेके चल रहे हैं। इससे पहले तो हमारे जो बाप दादा थे वो गीतों के थ्रू, इन्हीं के थ्रू वो हम तक पहुंचाई थी, उनके जो अदब के जो कल्चर जो भी था सारा कुछ उन्होंने अपने सुर के ज़रिए, अपने स्टोरीज़ के ज़रिए हम तक पहुंचाए। अभी जो है वो रिकॉर्ड होने लगी हैं, अभी जो है हमारा जो रस्मुल ख़त होता है वो भी आने लगा है और इसमें बहुत सारे अभी मसले भी हैं इसमें, वो उसके बारे में बताएंगे कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। देखिए ज़ुबान और अदब के हवाले से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत इश्यूज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान में। मैं आपको यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताऊँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में 1097 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और यूनेस्को की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक इसी रवां सदी के आखिर में निसफ के करीब ज़ुबानें पूरी दुनिया से नापीद होती जा रही हैं। इसकी वजह यूनेस्को बताती हुई कहती है कि पूरी दुनिया की जो आबादी है उसकी 40% आबादी अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने से कासिर है और यूनेस्को यही बताती है कि अगर हम इन ज़ुबानों को प्रिजर्व करना चाहें तो इसका वाहिद हल यही है, तरीक़ाकार यही है कि हम इन ज़ुबानों को वहाँ के निसाब तालीम का हिस्सा बनाएं। बच्चों को जो है उनकी अपनी मादरी ज़ुबानों में पढ़ाना शुरू करें, उनको निसाब तालीम का हिस्सा बनाएं, तभी ये ज़ुबानें प्रिजर्व हो सकती हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप बखूबी जानती हैं कि हमारी कोई एक भी लैंग्वेज इस वक्त निसाब तालीम का हिस्सा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की जो सबसे पहली कानून साज असम्बली थी उन्होंने इस पे थोड़ा वर्क किया और एक करारदाद भी पास हुई कि शिना लैंग्वेज को जो है निसाब तालीम का हिस्सा बनाया जाए और एक बोर्ड भी तश्कील दी, उस कमेटी भी बनी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स की हद तक और कमेटीज़ की हद तक ही रही, इसको अमली जामा जो है नहीं पहनाया जा सका। तो इस हवाले से बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारी शिना लैंग्वेज की अपनी रस्मुल ख़त भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसमें हमारे ज़फ़र वक़ार ताज साहब हैं, अब्दुल खालिक ताज साहब हैं, इन जैसे अदीबों का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इसका बाकायदा निसाब भी तैयार किया है। इसके हवाले से उन्होंने रस्मुल ख़त भी इसका जारी किया है और यही हाल हमारी ब्रुशिस्की के साथ भी है। इसकी अपनी रस्मुल ख़त भी नहीं हुआ करती थी और अभी वो भी मंजर आम पे आ गई है। और बल्ती ज़ुबान के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी ज़ुबान शना ज़ुबान और उसके बाद दूसरी बड़ी ज़ुबान गिलगित बल्तिस्तान की वो बल्ती लैंग्वेज है। तीसरी पे वही आती है कि नहीं? तीसरी पे ब्रुशिस्की आती है। थैंक यू सो मच। यार मेरी ज़ुबान को तो इन्होंने बिल्कुल ही आकर कर दिया साथ में। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अहमद शेर भाई ने हमें चाय दिया। तो इस वक्त आपने बड़ी ज़ुबानों की बात की तो माजिदा मैं साथ ऐड करूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़ुबान शना ज़ुबान, तकरीबन 4 से 5 लाख की आबादी हमारे गिलगित बल्तिस्तान में शना ज़ुबान बोलती है और 3.5 से 4.5 लाख की आबादी के करीब वो बल्ती ज़ुबान बोलती है और 90,000 से 1.25 लाख के करीब की तादाद है जो कि ब्रुशिस्की ज़ुबान बोलती है और इसके बाद दूसरी ज़ुबानों का नाम आता है। खार और वखी ज़ुबान जो है वो इब्तिदा में वखी ज़ुबान बोलने वाले लोग गिलगित बल्तिस्तान में सेंट्रल एशिया से, ताजिकिस्तान से और ये जो वाखान कॉरिडोर है जो कि अभी मौजूदा अफ़गानिस्तान के अंदर आता है, वहाँ से ये लोग हिजरत करके गिलगित बल्तिस्तान में। अब तो वहाँ के पुश्तनी बाशिंदे बन चुके हैं। ये मैं क़ब्ल मसीह की बात कर रहा हूँ कि इब्तिदा में ये आबादी जो है वहाँ पे आई और इन्होंने अपनी ज़ुबान को प्रिज़र्व किया हुआ है। और जैसे कि आपने कहा दुनिया के कई ममालिक में वखी ज़ुबान बोली जाती है, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, रूस में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का भी जिक्र आता है जिसमें वखी ज़ुबान बोली जाती है या बहुत सी दूसरी ज़ुबानों पर वखी ज़ुबान के असरात भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो मैं लास्ट शो में जब मैंने किया था तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप हमारी मकामी ज़ुबानों में बात करें, तो थोड़ी बहुत करें बिकॉज चारों की अलग ही ज़ुबान है, हर कोई अपनी ज़ुबान में लग जाएगा। लेकिन चले जो शना है उसमें आप लोगों को आती है शना? जी बात आप चली गई। देखिए इसको बस सर्व करने वाले हैं
और चूंकि टाइम भी मेरे ख्याल में कम है, थोड़ी देर बाद में जी, फिर जी, जी, हम बिल्कुल। वाइंड अप की तरफ जाएंगे, लेकिन वाइंड अप से पहले हम सॉन्ग उनसे जी, लाजमी जी, वाइंड अप करेंगे, फिर उसके बाद उनसे सॉन्ग ठीक है, सुनेंगे। डन ठीक हो है, गया। ये देखें इस हाल में। ठीक है, इसको हम सर्व कर देते हैं एक पॉट में, और आज का हरीसा जो है वो रेडी है। ठीक है, और इसके बाद आप बेशक आप वो बात कंटिन्यू। चलिए जी, ठीक है, हमारा हरीसा भी जो बन चुका है, इसके साथ भी हमारी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है। बचपन में हम सुबह सुबह उठ के खा रहे होते थे, और ये स्पेसिफिक ओकेजन्स पे होता था, हर रोज़ नहीं बनता लेकिन कुछ कुछ ओकेजन्स पे बनता था, और बड़े मज़े का होता था। हम सारे फैमिलीज़ और पूरी गाँव बैठ के साथ ये खा रहा होता था। और उन ओकेजन्स को हम इन्हीं क्यूजीन्स के हवाले से याद रखते थे कि उस दिन हम ये क्यूजीन खाने को मिलेगी। कुजीन खाने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ जी, जी, यूथ को, बिल्कुल। अगर आपने मोहब्बत करनी है ना तो चाय से करिए, धोखा नहीं देती। वाह, क्या बात की, मोहब्बत जो है चाय से कीजिएगा। और अच्छा, मैंने स्विच का नाम बड़ा सुना आजकल, ये स्विच ज़्यादा हो रहा है, ये क्या भला है? माजिदा, ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है कि एक दूर दराज एरिया होने की वजह से या मेन स्ट्रीम मीडिया को फोकस ना होने की वजह से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल अलग थलग है, और यही वजह है कि बहुत बाद में गिलगित बल्तिस्तान जो है कौमी सतह पर उजागर हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इस हवाले से हमारी K2 TV और इस किस्म के दिगर चंद एक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। हमने चाहा कि इसमें हम भी ज़रा कंट्रीब्यूट करें और गिलगित बल्तिस्तान को, एक तो पूरे पाकिस्तान को, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पे खुसूसी फोकस किया जाए, और इस गैप को जो कि दरमियान में आया हुआ है इसको फिलअप किया जाए। तो हमने स्विच के नाम से एक मीडिया प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है, और मैं अपने नाजरीन से, देखने वाले से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, कोऑपरेट करें हमारे साथ। यूट्यूब पे हमारा स्विच ऑफिशियल के नाम से चैनल है, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्विच ऑफिशियल के नाम से हमारा ये पेज मौजूद है। तो इस पे हम गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को और वहाँ की तारीख़ को, सकाफ़त को, वहाँ के अदब, लिटरेचर, और साथ वहाँ के सियासी हालात, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इन सब पे, जो तालीमी इश्यूज़ हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, उन सब को हम वहाँ पे लेके आएंगे और इस चीज़ को कौमी सतह पर उजागर करने की कोशिश करेंगे। और न सिर्फ ये, आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा, रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट भी मिलेंगी, डांस भी मिलेगा, और मसाला भी मिलेगा, और हर पर्सपेक्टिव से हमने आपको आपके लिए चीज़ें प्रिपेयर की हैं। और खाना, इनको भी हम इनवाइट करेंगे। और खाना, आप सबको खाना भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अभी हम जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे। तो लास्ट फाइनल मैसेज आपका क्या होगा यूथ के लिए, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, देखते हैं? मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि प्लीज़, जिस किसी के भी फॉलोअर्स हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आप प्लीज़ अपने फॉलोअर्स को कैश करें। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि फॉलोअर से क्या होता है, फॉलोअर से बहुत कुछ हो सकता है। तो डू कैश योर फॉलोअर्स, और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दें, और अपना लोकल बिजनेस स्टार्ट कर दें। आपका क्या मैसेज होगा? मेरा एक छोटा सा मैसेज है यूथ के लिए कि किसी भी कौम का अपना कल्चर, उनकी अपनी तहज़ीब, उसके पीछे एक पूरी तारीख़ होती है, और यही दुनिया में आपकी पहचान होती है। आजकल दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो रही है, और हमारे यूथ के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अपने कल्चर्स को, अपनी रिवायात को, अपने अक़दार को इन्फीरियर समझकर दूसरे कल्चर्स और दूसरों की जो रिवायात हैं उनको अपनाने लगी है हमारी यूथ। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन कल्चर्स में से आपका कल्चर है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी सतह पे आपके कल्चर को जो है वो किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। तो आप अपने कल्चर के साथ जुड़े रहने पे फ़ख्र महसूस करें, और इसको जो है फरामोश ना करें। जी बिल्कुल। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम वाइंड अप करते हैं और एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं। तो प्लीज़ आइएगा, हमें एक आखिरी सॉन्ग सुना के हमारे मूड खुशगवार कीजिएगा, ताकि आज का दिन, हाँ, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाए। ठीक है, चलिए जी। खबर ओ बेखबर मस्तुट कचा चिनेगनुस तू साके में मोहब्बत है ए मोहब्बत नुश में इबादत है शो तू साथ मोहब्बत है शो तू साथ मोहब्बत है शो।